तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम बुक्स एंड ऑथर पे बात करेंगे। इसमें हम 3 महीने के जो भी बुक्स से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित हमने प्रश्न पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, वो सारे मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। जनवरी, फरवरी और मार्च को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये एक अच्छा प्रश्न है कि अभी हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने रक्षा मंत्रालय की अभी द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सशक्त भारत। तो इसमें ऐसा कुछ भी बताने लायक नहीं है, सिर्फ बुक का नाम आपको याद रखना है कि रक्षा मंत्री जी ने अभी नई दिल्ली में ही रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है, हिंदी मैगजीन है, उसका नाम क्या है? सशक्त भारत है। और अभी इसका पहला ही संस्करण इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है अगर बात करोगे तो आधिकारिक संचार में, कम्युनिकेशन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। और इस बुक में क्या होगा, हमारे जो सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता और देशभक्ति के बारे में इसमें बताया गया है, लिखा गया है। ये 2 स्टैटिक प्रश्न जरूर से याद होने चाहिए आपको। हिंदी का हमारा जो पहला न्यूज़पेपर था उसका नाम था उद्दंड मारतंड, और इसको जुगल किशोर जी ने 1826 में कोलकाता से प्रकाशित किया था। वहीं भारत का पहला न्यूज़पेपर अगर पूछते हैं तो वो बंगाल गजट था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको शुरू किया था, कब? 1780 में। ठीक है, तो ये जरूर से ध्यान में रखना। देखो, बुक्स एंड ऑथर का मैं टॉपिक लेकर के चल रहा हूं, तो कम से कम ये 2 बुकों के नाम तो सबको पते ही होने चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है? तो क्या नाम होगा बताइए? नाम है दिया सलाई। कैलाश सत्यार्थी आप जानते हो, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है ये। इन्हें नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? ये तो आपको याद होगा, 2014 में मिला था। और अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है? दिया सलाई उसका नाम है। दिया सलाई मतलब होता है मैच स्टिक, जिसे आप माचिस की तिल्ली बोलते हो वो। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी एक बुक लॉन्च हुई थी, इसका नाम है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, और उनके नाम पर यह बुक अभी लॉन्च हुई। इसको लिखा किसने है? तो मदन मोहन सती ने इस बुक को लिखा है। और इसको लॉन्च किसने किया अगर बात करेंगे तो हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। क्या नाम है? शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। लिखा किसने है? मदन मोहन सती ने। तो ये जो बुक है, ये जो किताब है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर लिखी गई है। नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बुक का नाम किसने लिखा, किसने लॉन्च किया, सब हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि देखो, बुक्स वाले जो भी प्रश्न आते हैं ना, ये 3 बातें ही इंपॉर्टेंट रहेगी, 3 या 2 बातें कम से कम। एक तो बुक का नाम और उसके राइटर कौन है। अगर किसी में ये बता दिया कि किसने लॉन्च किया है तो वो हम देख लेंगे, वरना ये 2 बातें इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगली बुक है टू द 7th जनरेशन। इस बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर VI मथन ने। और ये कौन है? ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के पूर्व डायरेक्टर हैं। तो इस बुक में इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है, जब वे वहां पे डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे तो क्या इनकी जर्नी रही, उसी के बारे में ये बुक है। इतनी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक हमने पढ़ी है तो देखने वाली एक बुक है, एक बार देख लो, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा साथ में मैं बोलता हुआ भी चलूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, बुक का नाम है मार्च ऑफ ग्लोरी। इस बुक को किसने लिखा है? तो ऑप्शन से समझ में आ रहा होगा, उपयुक्त दोनों है, मतलब ये दोनों इसके आंसर होंगे। इस बुक के बारे में देखो, अगर बात करें तो आपको एक याद होगा, एक इवेंट के बारे में हमने बात करी थी। 1975 का इवेंट था वो, जब भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता था। और उस समय को, आज क्या चल रहा है 2025, उस बात को 50 साल पूरे हो चुके हैं। यानी कि उस बात को 50 साल हो गए, मतलब गोल्डन जुबली। अच्छा, वो मैच हुआ कहां पे था? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। उसको भारत ने जीता था। भारत ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। तो उसी के बारे में ये बुक है। बुक का नाम है मार्च ऑफ ग्लोरी। तो इन दोनों ने मिलकर के इसको लिखा है, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज ने। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगली बुक है हमारी एमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ, और इसको लिखा है उत्पल कुमार ने। तो इस बुक में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे लोगों के सामने भारतीय इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कौन सी बुक है? एमिनेंट डिस्टोर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ, उत्पल कुमार ने लिखा है, याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली बुक है इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड, और इस बुक को अभी किसने लॉन्च किया है? ये पूछ रहे हैं किसने लॉन्च किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे जो गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह।
तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने ही इस बुक को लॉन्च किया है। बुक का नाम है इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड। अब आप पूछोगे इस बुक को लिखा किसने है। एक्चुअली में इस बुक को एडिट किया है, संपादित किया है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने, और इस बुक में 27 प्रतिष्ठित लेखकों के लेख शामिल हैं। इसका मतलब संपादित किया, एडिट किया, मतलब ये हो गया 27 लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग बुक लिखी है। किसी का ये वाला हिस्सा उठा लिया, किसी का ये वाला हिस्सा उठा लिया, किसी का ये वाला हिस्सा उठा लिया और अपनी एक बुक बना ली है। और इस बुक में असल में है क्या, तो इस बुक में आप देखोगे 2014 से लेकर 2024 तक के दौरान जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, उसी के आधार पर यह बुक बात करती है, मतलब उसी से संबंधित ये बुक है। ठीक है, तो ऐश्वर्या पंडित, बुक का नाम बता दिया, किसने लॉन्च किया ये हमने देख लिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न बुक वाला तो नहीं है लेकिन बुक से ही संबंधित है कि विश्व पुस्तक मेले 2025 में फोकस कंट्री कौन है। तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट हो गया, वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में फोकस कंट्री कौन सा रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रशिया। तो वर्ल्ड बुक फेयर 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में भारत मंडपम में, फरवरी में हुआ था, जिसका उद्घाटन किया था हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसका आयोजन किया नेशनल बुक ट्रस्ट ने और थीम थी रिपब्लिक एट द रेट 75, और इसमें फोकस कंट्री रशिया रहा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न छोड़ रहा हूं आज इस टॉपिक का। पहला होमवर्क प्रश्न आपके लिए कि इस बार का जो हमारा रिपब्लिक डे था उसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन रहे थे, इसका उत्तर आपको देना है, दीजिए। अभी हम अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, विजया रहाटकर। अभी उन्होंने ही अपनी एक बुक को, या अपनी बुक का जो पहला संस्करण है उसको लॉन्च किया है। बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कर्म योगिनी वीरांगना। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अभी 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया, और इसकी भी थीम मैं आपको बता दूं, इसकी थीम थी नारी तू नारायणी। तो इसी मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, क्या नाम है, विजया रहाटकर, एक तो इनका नाम याद रखना। उन्होंने इसी मौके पर अपनी जो बुक है जिसका नाम है कर्म योगिनी वीरांगना, उसका पहला संस्करण भी लॉन्च कर दिया। ये जो इनकी बुक है ये अहिल्याबाई होलकर के साहस और नेतृत्व पर आधारित है। इससे एक स्टैटिक प्रश्न आपका ये भी तैयार हो जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, विजया रहाटकर, और पहली अध्यक्ष पूछेंगे तो उनका नाम भी याद रखना, जयंती पटनायक। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अगली बुक है द महात्मा मैनिफेस्टो। इस बुक के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है राजेश तलवार ने। तो ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, लेखक का नाम याद रखना, राजेश तलवार है। एक्चुअली में इनकी ये जो बुक है ये महात्मा गांधी जी की जो हिंद स्वराज पुस्तक थी उस पर एक क्रिटिकल व्यू प्रस्तुत करती है। जो हिंद स्वराज जो पुस्तक थी ना, उसे खुद महात्मा गांधी जी ने लिखा था। महात्मा गांधी जी ने इस बुक को 1909 में इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जाते समय लिखा था, और यही प्रश्न आपके एज इट इज एग्जाम में पूछा भी गया था। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने वो एग्जाम वाला प्रश्न भी आपको बताया था, आपको याद होगा। पर हुआ क्या, 1910 में ब्रिटिश सरकार ने इस बुक पर बैन लगा दिया था, क्योंकि इस पुस्तक में कुछ ऐसी बातें कही गई थी कि ब्रिटिश सरकार हिल गई थी, या उसे डर लग रहा था, जैसे कि स्वराज का विचार, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता, आधुनिकता और पश्चिमीकरण की आलोचना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन्स और सिटीज के प्रति अस्वीकार्यता। ठीक है, तो हमारा जो आज का प्रश्न है वो तो ध्यान रखना, महात्माज मैनिफेस्टो, इस बुक को किसने लिखा है, राजेश तलवार ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, अभी उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है आई एम। तो इस बुक को लिखा किसने है, ये पूछ रहे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा गोपीचंद हिंदुजा ने। बुक का नाम तो हो गया आई एम, किसने लॉन्च किया, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने, और हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गोपीचंद हिंदुजा, उन्होंने इस बुक को लिखा है, या यूं कह दूं उन्होंने इस बुक को संकलित किया है, कंपाइल किया है। ठीक है, बुक का नाम याद रखना आई एम है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, इस बुक के लेखक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा अरुण शोरी। अरुण शोरी ने ही इस बुक को लिखा है। तो नाम से समझ में आ रहा है ये बुक विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर है। उनसे संबंधित कुछ विवादास्पद जो किस्से हैं उस पर इसमें बात कही गई है, जैसे महात्मा गांधी जी की हत्या में सावरकर की क्या भूमिका थी, ऐसे ही कुछ पहलू, ऐसे ही कुछ किस्से, उन पे इसमें बात कही गई है। तो बुक का नाम याद रखेंगे, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शोरी ने लिखा है।
शोर कर करके लिखा है अरुण शोरी ने। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी एक बुक आई है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, तो लेखक ही पूछ रहे हैं इसके बुक के लेखक कौन है, किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा नमिता गोखले ने लिखा है। नमिता गोखले की ये बुक है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। नमिता गोखले ये उत्तर प्रदेश से हैं और आपको बता दूं इनके बारे में, जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है उसकी ये फाउंडर भी हैं। और एक और पॉइंट बता दूं इनसे संबंधित कि 2021 में इनका एक नॉवल आया था थिंग्स टू लिव बिहाइंड, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। क्या नाम है? नमिता गोखले। ठीक है, तो ये नाम अगर लंबे समय से आप करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं तो ये नाम आपके लिए नया नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में एक बुक है, एक्चुअली में ये बुक अभी चर्चा में है इसीलिए ये प्रश्न में लेकर के आया हूं। बुक एंड ऑथर का ही ये प्रश्न है एक्चुअली में। देखो प्रश्न देखेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या है कि अभी पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उसका नाम क्या है, उस बुक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्ट लैम्प। एक्चुअली में एक कन्नड़ लेखिका है, उनका नाम है बानू मुश्ताक और उन्हीं की लघु कथा संग्रह है हार्ट लैम्प और उसका अभी दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और उसके बाद इस बुक को अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। मतलब फाइनलाइज नहीं किया गया, जो लास्ट में 5-6 फाइनलिस्ट हैं उनमें इसका भी एक नाम है। अब इनमें से फाइनल होकर के कौन ये सम्मान पाती है, कौन सा सम्मान? ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वाला सम्मान। फिर वो तो बात की बात है, वो तो अवार्ड वाला सेक्शन बन जाएगा कि इस बुक को ये अवार्ड मिला है, उसकी लेखिका ये है। लेकिन ये भी एक अचीवमेंट ही है क्योंकि पहली बार किसी कन्नड़ शीर्षक को इस पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है, या यूं कह दूं किसी कन्नड़ पुस्तक को। पुस्तक तो कन्नड़ी भाषा में ना ओरिजिनली, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, उसके बाद इस पुरस्कार में रखा गया है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना आप, इसीलिए यहां पे मैंने इसको कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब ये थोड़ा सा और देख लेते हैं कि बुकर पुरस्कार की बात चल रही है। तो अगर बात करते हैं 2024 का जो बुकर पुरस्कार है ये दिया गया था सामंता हार्वे को, ये इनकी नॉवेल ऑर्बिटल के लिए। और अगर बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की, ये 2024 का है, ये जेनी अर्पेनबेक को मिला था उनके उपन्यास, उनके नॉवेल काइरोस के लिए। ठीक है, अब 2025 का जल्दी हमें जानने को मिल जाएगा कि अवार्ड किसे मिला है, तब आप देख लेंगे। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगली बुक है आई एम ए सोल्जर्स वाइफ और इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा इसका गीतिका लीडर। एक्चुअली में ये बुक भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी है ब्रिगेडियर LS लीडर, उन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है और उनका निधन हो चुका है 2021 में। आपको याद होगा 2021 में एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था, ये वही हेलीकॉप्टर क्रैश था जिसमें भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी की डेथ हो गई थी, उसी में ये भी थे। और उनकी जो पत्नी है गीतिका लीडर, उन्होंने ही उनके ऊपर ये बुक लिखी है जिसका नाम है आई एम सोल्जर्स वाइफ। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इस बुक को किसने लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं। तो अमित शाह ने ही अभी नई दिल्ली में ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस बुक को लॉन्च किया है। ये जो बुक है ये 7 खंडों में प्रकाशित की जा रही है और इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास है। इस बुक को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। बुक का नाम ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस। अगला देखते हैं। फिर अगली बुक इंपॉर्टेंट रहेगी हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ कांत। आपको याद होगा ये 2023 की बात है, G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, इतना आपको पता होगा, और उसमें शेरपा बनाए गए थे कौन? अमिताभ कांत। वैसे ये नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं, लेकिन जब G20 का इनको शेरपा बनाया गया था तो उन्होंने पूरा G20 को ऑर्गेनाइज किया था और उन्होंने पूरा G20 देखा था। इसी कारण से उन्होंने इस बुक को लिखा है और इसमें बताया कि भारत ने G20 को कैसे सफल बनाया है। तो ये बुक इन्होंने इसके ऊपर ही लिखी है। अच्छा, इनकी एक फेमस बुक है ये मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये जरूर ध्यान में रखना, ये बुक इनके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वैसे G20 के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर आप सबको पता है, वसुधैव कुटुंबकम। अब एक होमवर्क प्रश्न, वैसे इस क्लास में मैंने एक होमवर्क प्रश्न पहले ही आपसे पूछ लिया था, अभी दूसरा होमवर्क प्रश्न आपके लिए कि 2024 में G20 की अध्यक्षता किसने की और 2025 में कौन करेगा। ठीक है, दोनों प्रश्नों के उत्तर अब आपको देने हैं। बताइए, हम अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगली बुक है हमारी पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस। इस बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर के.एस. चौहान। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस। डॉक्टर के.एस. चौहान ने इस बुक को लिखा है, इतना आप याद रखना। इसमें संसद की भूमिका और जिम्मेदारियों, विशेष करके सरकारी निगरानी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने इस बुक में दी है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर हमारी अगली बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इस बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है पंकज मिश्रा ने। और नाम से समझ में आ रहा है ये बुक किसके बारे में बात कर रही है या इस बुक में क्या बताया गया होगा। गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसके बारे में ही इस बुक में बताया गया है। लिखा है पंकज मिश्रा ने। और पंकज मिश्रा से 2 प्रश्न मैंने और लिखे हैं। एक तो 2014 में नॉन फिक्शन के लिए विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार मिला था और पिछले साल 2024 में वेस्टर्न इंटरनेशनल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। पंकज मिश्रा नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर हमारी जो अगली बुक है उसका नाम है सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। इस बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है संघमित्र चक्रवर्ती ने। तो सौमित्र चटर्जी, सुमित्र नहीं है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सौमित्र आएगा, SOUMITRA, सौमित्र चटर्जी, जो कि बंगाली सिनेमा के एक आइकॉनिक एक्टर, पोएट, आर्टिस्ट और एक थिएटर पर्सनैलिटी थे। तो इस बुक में उनकी बंगाली संस्कृति और विश्व स्तरीय योगदान के बारे में बताया गया है। किसने लिखा है? संघमित्र चक्रवर्ती ने लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला नहीं है तो जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी और मार्च, स्टार्टिंग के 3 महीने में जो भी है लगभग हमने 18-20 पुस्तकें देखी, वो सारी मैंने आपको बता दी। थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करता चला मैं, 2-5 सेकंड समय लिया और सारी बुक्स इस तरह से हमने कवर कर ली है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा शायद अवार्ड्स हम कर चुके हैं और ये बुक्स एंड ऑथर का हो गया। अब देख लेते हैं अगला कौन सा वाला टॉपिक लेंगे। शायद अपॉइंटमेंट्स ले लें या कुछ और, या मिलिट्री एक्सरसाइज भी ले सकते हैं। बताइएगा कौन सा टॉपिक लें और जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं करा तो नीचे लाइक का बटन है यहाँ पर, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में, इसे सपोर्ट करने के लिए और सेशन अच्छा लगता है तो। अच्छा हाँ, इसके अलावा बाकी जो भी अभी मैंने आपको टॉपिक वाइज ये करवा रहा हूँ, जैसे अवार्ड्स अलग से ले लिया, अपॉइंटमेंट्स ले लेंगे, बुक्स ले लिया, मिलिट्री एक्सरसाइज ले लेंगे, इनके ऊपर क्विज भी तैयार करता जा रहा हूँ। क्विज आपको मिलेगी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो अभी तो आपने वीडियो के माध्यम से देख लिया, बार बार तो वीडियो नहीं देखोगे, तो जाकर के क्विज लगाओ, मंथली वाइज वहां पे क्विज आपको मिल जाएगी। क्विज लगाओ, प्रैक्टिस करो, क्विज लगाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एग्जाम में ये प्रैक्टिस ही है जो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर याद दिला देगी बिना ऑप्शन देखे। तो कौन कितना प्रैक्टिस करता है, कौन कितना घिसता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।